जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज भाई कक्षा 10वीं का अध्याय 3 है, जिसका क्या नाम है, मैथ के चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखते हैं भाई, दो रैखिक समीकरण होते कौन से हैं। दो समीकरण होती है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, क्या चीज़ है भाई? और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। उसके बाद क्या देखते हैं, संगत चरों के गुणांकों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। कैसे है भाई? हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? a1 a2 कॉमा b1 b2 कॉमा c1 c2। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज़ है, देखो। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये वाली टेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना। पहले एक एक तरीके से देखते हैं अच्छे से। अभी इन पर मत जाओ, ठीक है, यहाँ तक। सबसे पहले देखते हैं भाई, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो क्या करेंगे भाई? रेखा क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे भाई? रेखा क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। उसके बाद है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2 के, तो क्या होगी? समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब होता है जैसे ए एक रेखा है और इसके ऊपर ही जस्ट एक रेखा, उसे क्या बोलते हैं हम? समपाती रेखाएं, ठीक है। अगला कौन सा है भाई? अगला है हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखा कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे क्या होंगी भी? समांतर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, केवल एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा भाई? एक अद्वितीय हल। कहने का मतलब एक कैसा होगा? अद्वितीय, यूनिक अपने आप में। दूसरा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दोनों ये कैसे होगा? ये भी संगत होगा और ये भी संगत। लास्ट है भाई, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन उनका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, और वो कैसा होंगे? असंगत। कैसे होंगे? असंगत, ठीक है भाई। आप कुछ सवाल देखते हैं ऊपर, इनका स्क्रीनशॉट दो एक बार अच्छे से। मैं एक एक चीज बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है। चलो सवाल करते हैं। सबसे पहला वाला सवाल दिया है भाई, क्या दिया है सवाल? अनुपातों a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु दो प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर है अथवा या संपाती है। पहली समीकरण दे रखी है और दूसरी समीकरण देख, पहला समीकरण लिख लेंगे भी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1, लिख लो भाई। समीकरण 1 की a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, तो क्या हो जाएगा? देखो, x की जगह a1 का मान कितना है? 5। समीकरण पहली में देखना, किसमें? पहली वाली में। तो क्या देखेंगे भाई? a1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही b1 बराबर, देखो b1 के कितना? माइनस के 4। और c1 का मान कितना है? कितना? प्लस के 8। उसके बाद समीकरण 2 की कितने से a2x प्लस b2y, ठीक है, क्या b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना, ठीक है। इतना काम हो जाएगा भाई। उसके बाद क्या करेंगे? अब देखो, जो x की जगह है दूसरी वाली समीकरण में, क्या a2 बराबर कितना? 7 और b2 बराबर कितना? माइनस के 6 और c2 बराबर कितना? माइनस के 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भी। अब क्या करेंगे? a1 बटे a2 बराबर क्या देखेंगे? a1 का मान कितना है? 5 और a2 का कितना है? 7, ठीक है। उसके बाद किसका देखेंगे? b1 बटे b2। b1 का मान कितना? माइनस के कितना है? 4। कितना है भाई? माइनस के 4। ये भाई ये प्लस के क्या? प्लस के 6। कितना है भाई? प्लस के 6। सवाल में कितना है? प्लस के 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस के 6। माइनस होगा तो भी कोई दिक्कत ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सवाल जो दे रखा है वही लेते हैं, ठीक है।
ये सवाल लिया गया आपकी बुक से। तो क्या हो जाएगा भाई, कितना 6। ठीक है, उसके बाद C1/C2 बराबर कितना है 8 और माइनस के 9। देखो C1 का मान 8 और C2 का मान कितना -9। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, चेक कर लेंगे, इसे काट दे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 2/-3। क्या करेंगे भाई, A1/A2 बराबर B1/B2। अच्छा एक बात बताओ, ये है 5/7 और B1/B2 का मान कितना 2/-3, क्या बराबर नहीं है? तो क्या करेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हमसे क्या पूछा था सवाल में, अब देखो यहाँ कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित किए दो बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा समपाती है। तीनों में से बतानी थी हमें। मैंने टेबल बताई थी भी, देखो यहाँ क्या बताया था। प्रतिच्छेद कब होंगी, जब A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। समपाती कब होंगी, जब तीनों ही बराबर हो जाए। समांतर कब होंगी भाई, जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके, C1/C2 के। तो हमें तो क्या देखना है भाई, पहले ही मिल गया A1/A2, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या लिखेंगे, चूँ लिख दिया अभी, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, पहला सवाल क्लियर है भाई, सही है। कुछ नहीं करा था, सवाल में पूछा था, तीन हमें दे रखे थे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें क्या बताना था। देखो प्रतिच्छेद है, ये समांतर है या समपाती है। समपाती और समांतर तो पहले से ही नहीं है, हमें तो पहले ही मिल गया A1/A2 बराबर नहीं है किसके भाई, B1/B2 के। तो क्या हो जाएगा भाई, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसे अगला सवाल दे रखा है अभी, कौन सा अगला सवाल, अगला सवाल है क्या कहता है हमसे, समीकरण नंबर 1 मान लो, वही काम करो तो समीकरण नंबर 2, इतना काम कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लिख लो, 6x - 3y + 10 कितनी है, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 की किससे, A1x + B1 + C1 बराबर 0 से तुलना किससे कर देंगे, A1x + B1 और C1 से। A1 का मान कितना है 6 और B1 का मान कितना -3 और C1 का मान कितना है +10। ठीक है, उसके बाद दूसरी समीकरण लिख लो भाई, दूसरी क्या हो जाएगी, x - y + 9 बराबर 0। इसकी कर देंगे, समीकरण नंबर 2 है, तो किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर समीकरण 2 की, देखो x की जगह दूसरी समीकरण में क्या है, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो, क्योंकि नहीं है दे रखे तो 1 मानेंगे। तो A2 का मान कितना हो गया 1 और B2 का मान कितना हो गया -1 और C2 का मान हो जाएगा कितना +9। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद करेंगे वही प्रक्रिया अपनानी है, क्या अपनानी है, यहाँ पे कर दो A1/A2। A1/A2 का मान देखो, A1 का कितना है 6 और A2 का मान कितना है अभी 1। अब किसका देखो B1/B2, B1/B2 कितना है भाई, B1 का है -3 और B2 का कितना है भाई -1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखेंगे C1/C2, C1/C2, C1 का मान कितना है 10 है। ठीक है, और C2 का मान कितना है 9। इतनी बात क्लियर है भाई, चलो क्लियर है तो आगे देखो। उसके बाद देखो भाई आगे क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2।
अच्छा एक चीज़ बताओ ये कितना है अभी 6/1 और ये कितना माइनस से माइनस कैंसिल कर लो कितना हो जाएगा 3/1 और ये कितना है 3/1 क्या ये बराबर है नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 तो क्या होगी फिर से वही बात होगी भी क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं क्या करेंगी यही बताना था इसका दूसरा पार्ट था ये वाला रेखा प्रतिच्छेद करेंगी ठीक है देखो वहाँ देखो ये बताया था अगर A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2 के तो रेखा कैसे करेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी कैसी होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा इतनी बात क्लियर है ठीक है ऐसे ही यहाँ पर था भी जब बराबर ही नहीं है A1/A2 का मान कितना है 6/1 और B1/B2 का कितना है 3/1 ठीक है तो क्या हो जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी अगला सवाल देखते हैं भैया अगला सवाल दे रखा है रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा पहला ऑप्शन दे रखा है अद्वितीय हल दूसरा है दो और ऑप्शन नंबर सी है अपरिमित रूप से अनेक हल और डी इनमें से कोई नहीं सबसे पहले समीकरण सॉल्व कर लो 2x + y देखो बराबर है तो इधर भेज दो माइनस के 5 बराबर कितना 0 और 3x + 2y माइनस के 8 बराबर 0 हमने सॉल्व कर ली अब ना अगर हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो यहीं पता पड़ जाएगा हमें A1 का मान कितना है 2 और B1 का मान सॉरी A2 का मान कितना है 2/3 सॉरी 3 देखो यहाँ पर देख लो एक बार A1 का मान कितना आ गया भाई 2 और A2 का मान कितना है 3 ऐसे ही किसका निकाल लो B1 का मान कितना है 1 क्योंकि 1 होता है भी इसके आगे और V2 का कितना है 2 कितना है 2 तो A1/A2 इसका मान देखो कितना हो जाएगा A1/A2 का 2/3 और B1/B2 का कितना हो जाएगा 1/2 अब मेरी बात सुनो क्या A1/A2 ठीक है बराबर है B1/B2 के नहीं है तो क्या होगा भाई अभी मैंने बताया था देखो यहाँ पर पढ़ लो एक बार ये सब चीज़ें बताई थी अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो क्या होगा अद्वितीय हल क्या होगा भाई अद्वितीय हल केवल एक हल होगा और ये हमसे क्या पूछ रहा था रैखिक समीकरण 2x + 5 = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है और अभी बताया था मैंने जस्ट क्या होगा भाई अद्वितीय हल क्या होगा अद्वितीय हल क्यों होगा क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 डायरेक्ट देख के करना चाहो यहीं से भी कर दोगे ठीक है कौन सा आंसर हो जाएगा पहला ए ऑप्शन अगला सवाल देखो भाई अगला सवाल है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत बहुत आसान है पहले ही बताया था संगत और असंगत ये संगत और असंगत कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो क्या होगा संगत और तीनों ही बराबर है तो संगत और A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है कौन C1/C2 तो क्या हो जाएगा असंगत ठीक है चलो भाई एक एक करके सवाल कर लेते हैं सबसे पहला समीकरण नंबर 1 इसको भाई तुलना कर देंगे A1x से प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 इसे कर दो भाई समीकरण ये पहली है और ये क्या हो जाएगी दूसरी से कर दो क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 तुलना करो A1 का मान कितना है 3/2 और B1 का मान कितना है 5/3 एक कमी रह गई इसमें क्या कमी रह गई यहीं से कर लो चाहे 7 को इधर ले आओ क्योंकि बराबर के 0 कर दो 0 के बराबर कर दो ठीक है और इसे भी कर दे रहे हैं चलो कर दूं यहाँ कर दूं यहाँ कर दो इसे छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए ठीक है वैसे सही है ये मान भी क्या करेंगे देखो इसे तुलना कर दो कितना हो जाएगा 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस के 7 बराबर 0 अब तुलना कर दो किससे A1 का मान कितना है 3/2 कितना है अभी 3/2 और B1 का मान कितना है 5/3 और C1 का मान कितना है भाई माइनस के
7। ऐसे इसकी तुलना कर दो, क्या हो जाएगा अभी इसका 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर ले आए 14, कुछ ना सब सॉल्व कर लें। वैसे इसकी तुलना कर दो, a2 का मान कितना हो जाएगा भाई 9, और v2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 10, और c2 का कितना हो जाएगा माइनस के 14। ठीक है, दोनों चीज़ें कर ली हैं भाई। अब कुछ नहीं करेंगे, मान निकाल के रख देंगे। कैसे भाई, a1 बटे a2 बराबर a1 का मान कितना 3/2 मेन बटा a2 का मान कितना 9। इसे पूरा सॉल्व कर लो, इसके नीचे एक मान लो, इसकी इससे और इसकी इससे, क्या हो जाएगा भाई देखो 3 × 1 वो कितना हो जाएगा 2 × 9 कर लो भाई, 3 × 3 = 9, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। a1/a2 का जो मान आया वो कितना आया 1/6। अगला किसका निकाल देंगे भाई b1/b2, किसका b1/b2। b1 का कितना 5/3 है, ये रहा 5/3। मेन बटा लगाओ b2 का मान, b2 का कितना माइनस के 10, कितना है अभी माइनस के 10। ठीक है, कर दो सॉल्व, एक मान के इसके नीचे, इसकी इससे और इसकी इससे 5 × 1 वो कितना आ जाएगा नीचे 3 × माइनस के 10, 5 दूनी 10, फिर 1/-6। ठीक है, अगला कर लो भाई। अगला क्या भाई c1/c2। c1 का मान दो, c1 का कितना है अभी माइनस के 7 है, तो माइनस के 7। ठीक है, और c2 का मान कितना माइनस के 14, कितना है भाई देखो c1 का मान कितना है माइनस के 7। उसके बाद c2 का मान कितना है अभी, ये देख लो c2 का माइनस के 14। तो क्या कर देंगे भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 × 7 7 दूनी 14। तो भाई ये तो बराबर आ ही ना रहे, क्या नहीं आ रहे बराबर, चेक कर लो इधर देखो कैसे। a1/a2 का मान कितना आया निकल के, अभी निकाला था कितना a1/a2 का 1/6। उसके बाद b1/b2, b1/b2 देखो कितना आया माइनस के 1/-6। ये तो वैसे ही बराबर आ रहे, तो यहीं आंसर छोड़ दो ना, तो क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। तो हमसे क्या पूछा था सवाल में, हमसे ये पूछा था संगत है या असंगत। अभी मैंने टेबल में जस्ट बताया था, अगर a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के, तो क्या होगा संगत। तो क्या है युग्म, क्या है भाई संगत है, युग्म क्या है संगत है। इतनी बात क्लियर है, कुछ ना करना, मैं समझा रहा हूँ। देखो सुनो, ये समीकरण दे रखी है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लो। ठीक है, उसके बाद उन्हें बराबर रख कर देखो चेक करके कि बराबर बैठ रहे हैं तो सही, ना बैठ रहे हैं तो भी देखो चेक। अगर नहीं बैठ रहे तो अभी क्या बताया था मैंने a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। क्यों, क्योंकि a1/a2 का मान कितना है 1/6 और b1/b2 का मान कितना माइनस के 1/6। तो क्या हो जाएगा युग्म क्या है भाई संगत है, युग्म क्या है संगत। अब देखते हैं अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट देना चाहो सवाल का ले लो। देखो फिर कितने प्रश्न बनेंगे, फिर भाई निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल कब होगा। देखो अभी कितनी बार बताया था, यही कितनी बार रिपीट हो गया, जब a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। ठीक है, तो क्या होगा हमारा अद्वितीय हल, क्या होगा भाई अद्वितीय हल, कहने का यूनिक मान होगा, केवल एक ही। अभी बता कितनी बार भैया, जब भी तो कह रहा हूँ ये वाली टेबल क्या इंपॉर्टेंट है बहुत, देख लो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा अद्वितीय हल। कैसे होगा भाई केवल एक हल, तो आंसर क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब तक भाई
ऐसे सवालों को छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी, और इसका स्क्रीनशॉट दोबारा लो एक बार, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ले लिया भाई, अच्छे से स्क्रीनशॉट का इसका रिवाइज करो। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो मेहनत करते रहो, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा एक दिन। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना जरूर मत भूलना बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत जल्दी कवर करा देंगे सिलेबस। जय हिंद।